हेलो दोस्तों। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन वोकैबुलरी की क्लास। ये वोकैबुलरी की दूसरी क्लास होगी, जो कि आपको थंबनेल से दिख रहा होगा कि ये क्लास आपकी 2 होने वाली है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ड्स सीखे, और इस क्लास में आप, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में जो ये क्लास इससे पहले वाली जो हुई है उसमें भी बताया था कि ये क्लास आपकी मल्टीपर्पज़ क्लास है, जिसमें आपके वन वर्ड्स, इडियम्स एंड फ्रेज, सैनम्स, एंटोनिम्स यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड काफ़ी कुछ इसमें कवर अप किया गया है। तो ये वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, और उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2024 और 2025 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जिसमें क्योंकि देखा जाए तो इंग्लिश का जो पोर्शन है आपका, उसमें बिना वोकैबुलरी के आप चीज़ों को अपडेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कहने का मतलब है कि जो भी आप कोई भी सेक्शन सॉल्व करते हैं, उससे पहले हमको रिक्वायरमेंट किसी भी वर्ड्स को, जैसे हम रीड करते हैं सेंटेंस को, रूल्स हमें पता है, लेकिन हमारी वोकैबुलरी पावर यानी डिक्शनरी हमारी वीक है, तो फिर वहाँ पर हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए हम इस क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी की चीज़ें आपकी कवर हो रही हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं 30 तक वर्ड्स, जो हमारे इसके पहले वाली क्लास में यानी प्रीवियस क्लास में कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे, जो कि वर्ड क्या दिया है, टू कैच रेड हैंडेड। तो इसका मीनिंग क्या है कि रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, जैसे अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अभी इस समय चुनाव का माहौल है, तो बहुत सारे लोगों का आपने देखा होगा, जैसे लोग चुनाव के टाइम पे साड़ियाँ बाँटते हैं। भई जो आपके वोटर्स हैं उनको रिझाने के लिए, उनको आप वोट करने के लिए लालच जैसे बहुत सारे लोग देते हैं। बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हो गए, तो बहुत सारी मात्रा में जैसे देखते हैं कि नशीले पदार्थ भी पकड़े जाते हैं। और जो पैसे का देख लीजिए, बहुत सारा अमाउंट भी पकड़ा गया। तो पेपर में इस टाइप की चीज़ें आती रहती, तो पुलिस ने क्या किया कि जैसे किसी को रंगे हाथों पकड़ लिया, मतलब सामान के साथ उसको पकड़ लिया। तो यहाँ पर क्या यूज़ किया गया, टू कैच रेड हैंडेड यानी रंगे हाथों पकड़ना। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड जो दिया है, टू गो बैक ऑन वंस वर्ड। तो गो बैक, क्या वर्ड यूज किया गया है, गो बैक। तो गो बैक का मतलब क्या है, वापस आना। यानी कहने का मतलब है कि गो बैक वंस वर्ड, अपनी बात से मुकर जाना, या पीछे हट जाना, या पलट जाना। जैसे आपने किसी से कोई वादा किया कि हाँ भाई आपके लिए हम ऐसा ऐसा कर देंगे, फिर आप अपनी बात कह करके फिर मुकर जाएं, पलट जाएं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं गो बैक ऑन वंस वर्ड। ठीक है, यानी बात से पलट जाना या मुकर जाना, या वादा खिलाफी करना, है ना। क्या यूज करेंगे, गो बैक ऑन वंस वर्ड्स, यानी अपने शब्दों को वापस ले लेना, यानी कि वादा खिलाफी करना, या बात से पलट जाना या मुकर जाना। फिर वर्ड दिया है कंटेंशन। कंटेंशन का मतलब है, जैसे एक ईडियम्स आती है, बोन ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़। क्या यूज किया जाता है, बोन ऑफ कंटेंशन। तो कंटेंशन का मतलब अगर आपको आता रहेगा तो चीजें बाकी की आप कर लेंगे। कंटेंशन का मतलब क्या है, झगड़ा या विवाद, यानी ये किसके लिए यूज किया गया, लड़ाई के लिए, झगड़ा या विवाद के लिए, लड़ाई के लिए। कंटेंशियस का मतलब है झगड़े वाला या विवादास्पद होता है। ठीक है, जैसे दिया है कंटेंशियस इशूज, झगड़े वाले मुद्दे। ठीक है, हाइपोथेसिस, ये वर्ड भी पूछा जाता है आपके वन वर्ड में भी। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है, कल्पना। कल्पना मतलब जैसे लोग इमेजिनेशन करते हैं, तो उसके लिए यूज किया गया है, कल्पना के लिए क्या यूज किया गया है, हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेटिकल, कल्पना पर आधारित, यानी जिनका वास्तविक जीवन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे अभी आप कोई सीरियल देखते हैं, तो उसमें लिख करके आता है शुरुआत में कि इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है ना।
क्या दिया है, कल्पना पर आधारित, मतलब उन चीजों की कल्पना की गई, उस पर एक स्टोरी बना दी गई, फिर सीरियल आप जो देख रहे हैं वो उसी कल्पना पर आधारित है, मतलब उसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। तो हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, कल्पना पर आधारित, मतलब आपके रियल लाइफ से यानी कोई लेना देना नहीं है, किसी वास्तविक घटना से उसका लेना देना नहीं है, उसके लिए हम यूज करते हैं हाइपोथेटिकल। अब वर्ड यूज किया गया हिस्टीरिया, ये एक तरीके से डिजीज भी होती है। क्या यूज किया गया, हिस्टीरिया, उन्माद या अत्यधिक उत्तेजना, ठीक है, एक तरीके का पागलपन का हम बोल सकते हैं, एक मतलब बीमारी होती है पागलपन की, हिस्टीरिया। फिर दिया इनोसेंट या ब्लेमलेस, तो ब्लेम का मतलब क्या होता है, ब्लेम का मतलब दोषी होता है, तो उसमें वर्ड क्या लग गया, लेस, ब्लेमलेस। तो ब्लेमलेस का मतलब क्या हो गया, निर्दोष हो गया या भोला भाला हो गया, यानी इनोसेंट। जैसे बोलते हैं कि जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं तो वो क्या है, उनको देश दुनिया की कोई खबर नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, तो वो बच्चे क्या होते हैं, बहुत भोले भाले होते हैं, बहुत ही क्या है, इनोसेंट हैं। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, इनोसेंट का मतलब भोला भाला हो गया, यानी सीधा साधा हो गया, सीधा साधा या भोला भाला यानी निर्दोष हो गया। आपने अभी जैसे इस समय चुनाव आयोग बहुत ही सख्त है, जैसा कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे नेता जैसे उनके ऊपर चुनाव आयोग सख्ती करता है, तो उन्होंने अगर कोई स्पीच दिया तो बोला गया कि उन्होंने तो भाई भड़काऊ भाषण दिया, इससे जनता के ऊपर जनता के बीच में गलत संदेश गया, तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया, प्रोवोकेटिव स्पीच यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिया है वर्ड क्या दिया, प्रोवोक, तो प्रोवोक का मतलब ही होता है उत्तेजित करना, जैसे दिया है गुस्सा दिलाना, तो प्रोवोकेटिव स्पीच का मतलब हुआ भड़काऊ भाषण। तो प्रोवोक का मतलब क्या है, भड़काना, यानी गुस्सा, उत्तेजना, गुस्सा दिलाना। और ये देखिए वर्ड फिर दिया है प्रोवोकेटिव, तो प्रोवोकेटिव का मतलब ही हुआ गुस्सा दिलाने वाला या भड़काऊ। तो प्रोवोकेटिव स्पीच का मतलब क्या हो जाएगा, भड़काऊ भाषण हो जाएगा, ठीक है। प्रोवोकेशन का मतलब क्या है, प्रोवोकेशन का मतलब है उत्तेजना, प्रोवोकेशन का मतलब क्या है, उत्तेजना हो जाएगा। प्रोवोक, प्रोवोकेटिव और प्रोवोकेशन यानी उत्तेजित करना, गुस्सा दिलाने वाला या भड़काना। तो भड़काऊ भाषण क्या हुआ, प्रोवोकेटिव स्पीच हो गया। तो इसी से बना है प्रोवोक से प्रोवोकेटिव, और प्रोवोकेटिव से क्या बन गया, प्रोवोकेटिव स्पीच बन गया। अब अगली स्लाइड में क्या दिया, मून लाइट, जैसे बोलते हैं चांदनी रात, तो चांदनी के लिए क्या यूज किया गया, मून लाइट, चांदनी रात के लिए यानी चांदनी। रिव्यू, रिव्यू का मतलब है समीक्षा, किसी चीज की समीक्षा, यानी उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं रिव्यू, जो कि आज के टाइम में बहुत ही कॉमन वर्ड है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ले लीजिए तो उसका रिव्यू यानी जो फीडबैक होता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं समीक्षा के लिए। प्रैग्मेटिक अप्रोच दिया है, प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब है व्यवहारिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का मतलब क्या होता है, रवैया, ठीक है। प्रैग्मेटिक अप्रोच का मतलब क्या है, व्यवहारिक दृष्टिकोण, जैसे दिया प्रैग्मेटिज्म, तो इज्म और टिज्म लग गया, तो इसका सेंस बदल गया, इसका मतलब हो गया हठ धर्मिता, क्या हो जाएगा, हठ धर्मिता हो जाएगा, ठीक है, हठ धर्मिता हो जाएगा। डाई लाइक अ डॉग, कुत्ते की मौत मरना, कैसे मर गए, डाई का मतलब मरना हो गया, लाइक अ डॉग मतलब किसकी तरह से, कुत्ते की मौत मरना मतलब जैसे बहुत बोलते हैं कि अरे बहुत उनकी जो मृत्यु हुई वो बहुत बुरे तरीके से हुई, है ना, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं डाई लाइक अ डॉग। नेक्स्ट वर्ड दिया है पोर्ट्रे, तो पोर्ट्रे का मतलब है चित्र बनाना, अभिनय करना, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया ही पोर्ट्रेड नेपोलियन बोनापार्ट इन द प्ले, यानी जो खेल था, जो जिस नाटक की बात की गई उसमें उन्होंने किसका किरदार निभाया, किसका अभिनय किया, नेपोलियन का, है ना। तो स्टेटमेंट जो यूज किया गया है पोर्ट्रे का मतलब अभिनय करना या चित्र बनाना,
इसका मतलब चित्रकारी के लिए भी यूज करते हैं। तो बात वही हुई, चित्र बनाना या चित्रकारी या अभिनय करना। फिर दिया पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का मतलब क्या है? तस्वीर या प्रतिकृति या चित्रकारी। तो उसके लिए हम यूज करते हैं पोर्ट्रेट। एक वर्ड आपने सुना होगा पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, जो कि हम जैसा कि बुक दी है, तो ये पोर्ट्रेट हो गया, और ये इसका व्यू जो हो गया वो लैंडस्केप हो गया। तो वहां पर वर्ड जो यहाँ पर यूज किया गया है, ये स्पेलिंग डिफर हो गई। तो ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप हो गया, जो कि हम कंप्यूटर में अपने सीखते हैं, है ना। तो उसके लिए वर्ड दूसरा यूज किया जाता है, और यहाँ पर क्या यूज किया गया? पोर्ट्रेट, यानी तस्वीर या प्रतिकृत के लिए। फिर दिया है पोर्टिको, यानी बरामदे के लिए। क्या यूज किया गया है? बरामदा यानी पोर्टिको। बोलते हैं जैसे पॉस एरिया। तो पॉस एरिया का मतलब क्या है? पॉस का मतलब शानदार या भव्य होता है। क्या होता है? शानदार होता है। इस वर्ड का मतलब क्या है? शानदार। पॉज एरिया इसी से रिलेटेड बना है। तो पॉज का मतलब क्या होता है? शानदार या भव्य होता है। फिर दिया है कल्मिनेट। कल्मिनेट का मतलब क्या है? चरम सीमा पर पहुंचना। ये एक तरीके से इमोशंस के लिए यूज किया जाता है। जैसे गुस्से का मतलब बहुत अधिक क्रोधित होना। तो चरम सीमा पर पहुंचना, जैसे दिया हिज एंगर कल्मिनेटेड आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज। ठीक है, यह समाचार सुनते ही उसका जो गुस्सा था अपने चरम पर था। मतलब कहने का क्या है? कल्मिनेट का मतलब चरम सीमा पर, यानी जो टॉप लेवल की बात की गई है। तो यहाँ पर इमोशंस के लिए यूज किया जाएगा कल्मिनेट। एंगर का मतलब क्रोधित होना। तो इस बात को सुनते ही, उस खबर को सुनते ही उसका गुस्सा क्या था? सातवें आसमान पर था, है ना, यानी चरम पर था। तो उसके लिए वर्ड क्या यूज किया गया? कल्मिनेट यूज किया गया। नेक्स्ट वर्ड दिया है कल्मिनेशन, चरम सीमा या अंत के लिए। इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब इनइसेंशियल। इसेंशियल का मतलब क्या होता है? इसेंशियल का मतलब आवश्यक होता है। इसेंशियल का मीन्स क्या होता है? आवश्यक होता है। तो इनइसेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा? अनावश्यक या बेकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनावश्यक या बेकार हो जाएगा। तो इसेंशियल का इनइसेंशियल हो गया, जैसे लाइक का डिसलाइक हो गया, जैसे एबल का अनेबल हो गया। तो इसी टाइप इसेंशियल का क्या बना दिया गया? इन इसेंशियल बना दिया गया। नेक्स्ट वर्ड दिया है हार्ड अप। वर्ड क्या दिया है? हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है जैसे आपके पास बहुत ही, जो आपका समय है वो बहुत ही टिपिकल चल रहा है, आपके पास पैसों की बहुत तंगी चल रही है, तो उसके लिए यूज करते हैं हार्ड अप, मतलब तंग हाल। तो तंग हाल का मतलब क्या है? कि जिसके पास पैसों की कमी हो। बोलते हैं अरे भैया इस समय बहुत तंगी चल रही है, इस समय बहुत बदहाली चल रही है, पैसों की बड़ी तंगी है, बड़ी मारामारी है ना। तो हम क्या यूज करते हैं? हार्ड अप यूज करते हैं। तंग हाल या जिसके पास पैसों की कमी हो, है ना। नेक्स्ट दिया है यहाँ पर, देखिए वर्ड जो यूज किए गए हैं, टू सेल द पीस। टू सेल द पीस। पीस का मतलब क्या है? मटर होता है। तो मटर छीलने के लिए क्या दिया है? मटर। पीस का मतलब क्या है? यानी पीस का मतलब हो जाएगा मटर हो जाएगा। तो मटर छीलने के लिए, मटर छीलने के लिए क्या यूज किया गया? सेल यूज किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर छीलने का मतलब क्या है? सेल यूज किया गया। और यहाँ पर केले का छिलका उतारना। छीला केला ही, केला भी जा रहा है, लेकिन केले को छीलने का क्या है? ऐसे आप केले का छिलका ऐसे उतारते हैं, तो केले को, मटर को ऐसे छीलते हैं। तो यहाँ पर वर्ड्स भी चेंज होंगे। टू सेल द पीस, मटर छीलना, ठीक है। और टू पील द बनाना, यानी केले का छिलका उतारना हो जाएगा। बात वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हो गया।
तो इसलिए केले का छिलका उतारा जाता है जबकि मटर को छीला जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज किया गया, टू सेल द पीस यूज किया गया। सस्पिशियस, जैसे आपने सुना होगा सस्पेंस, सस्पेंस से बना सस्पिशियस, और सस्पिशियस ऑफ फाउल प्ले का मतलब है साजिश का संदेश या षड्यंत्र का संदेश या आशंका। मतलब बोलते हैं ना कि भैया कुछ दाल में काला है, आपके साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो वहां पर वर्ड क्या यूज किया गया, सस्पिशियस यूज किया गया, सस्पिशियस ऑफ फाउल प्ले, है ना। तो जब जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि सिचुएशन देख करके भांप लेते हैं कि भैया कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो वहां पर वर्ड क्या यूज किया गया, सस्पिशियस ऑफ फाउल प्ले, यानी साजिश का पहले ही संदेशा हो गया, है ना, साजिश का संदेश यानी षड्यंत्र की आशंका। जैसे अभी चुनाव वगैरह चल रहा है, तो लोग एक दूसरे की देखते हैं, एक दूसरे के खिलाफ जैसे स्पीच दे रहे हैं, और आए टाइम बहुत सारे नेता इस पार्टी से उस पार्टी, उस पार्टी से उस पार्टी, लास्ट मोमेंट तक पार्टी चेंज कर रहे हैं। तो चुनाव के दौरान भी इस समय देखते हैं एक दूसरे के खिलाफ बड़े खड़यंत्र चल रहे हैं, है ना। तो लोग क्या करते हैं, पहले ही समझ लेते हैं कि भैया ये इधर रहने वाले या उधर जाने वाले, हमारे खिलाफ रहेंगे या हमारे साथ रहेंगे। तो अपोजिशन में जाना है या साथ में रहना, उन चीज़ों का लोगों को एक्सपीरियंस हो जाता है, तो पहले से ही उन चीज़ों को भाप लेते हैं। तो सस्पेंस से बना सस्पिशियस, सस्पिशियस ऑफ फाउल यानी षड्यंत्र की आशंका, है ना। तो इन चीज़ों का अंदेशा पहले से ही हो जाता है लोगों को, तो उसके लिए यूज किया गया सस्पिशन ऑफ फाउल प्ले। फिर दिया है डिमोरलाइज, जैसे आपने वर्ड सुना होगा डिमोटिवेट, तो डिमोटिवेटेड पर्सन, मोटिवेटेड पर्सन, हतोत्साहित, ठीक है। मोटिवेटेड का मतलब क्या है, मोटिवेट यानी ये पॉजिटिव सेंस में हो गया, और डिमोटिवेटेड निगेटिव मतलब हतोत्साहित के लिए हो गया, ठीक है। तो किसी का उत्साहवर्धन करना, तो वो मोटिवेशन हो जाएगा, मोटिवेटेड हो जाएगा, और डिमोरलाइज का मतलब है हतोत्साहित करना। जैसे आप अभी कोई काम करना स्टार्ट करें, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चार लोग पहले से ही बोलना स्टार्ट कर दें, अरे भैया कर और नहीं पाओगे, इसमें पता नहीं कितना स्ट्रगल है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मतलब पहले से ही उन्होंने अपनी तीन तिगड़ी बताना स्टार्ट कर दी। अब करना हमको है, लेकिन वो डिमोटिवेट करना पहले से ही प्रारंभ कर दिए, है ना। तो उनका काम ही है कि लोगों की खिंचाई करना। तो डिमोरलाइज का मतलब है हतोत्साहित करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत कम ही लोग आपको मिलेंगे जो आपको मोटिवेट करें, मतलब प्रोत्साहित करें, आपको प्रोत्साहन दें कि भाई हाँ ऐसा ऐसा आप कर लें तो ऐसा हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपके साथ सारी चीज़ें सही होंगी यानी राइट वे में जाएंगी। तो स्ट्रगल जो करते हैं वो सक्सेस तो पाते हैं, ये तो ऑब्वियसली सबको पता है। बाकी लोगों के कहने का क्या है, वो कुछ भी कह सकते हैं। तो डिमोरलाइज का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोगों की आज के टाइम में देखा जाए तो संख्या यही है डिमोटिवेट करने की। फिर दिया इनर फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स का मतलब क्या है, जैसे मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, तो वैसे यहाँ पर दिया है वर्ड इनर फीलिंग्स, है ना। तो मन की बात यहाँ पर क्या बताया गया है, दिल की बात, है ना। आपके मन में क्या है उस चीज के लिए बताया गया है कि इनर फीलिंग्स यानी आपके अंदर जो फीलिंग्स चल रही हैं उनकी बात की गई है, दिल की बात या मन की बात, है ना। अब मोदी जी वाला मत समझ लीजिएगा, वैसे मन की बात तो वो भी कर रहे हैं। इनर फियर्स, इनर फियर्स का मतलब क्या है, मन के डर का, फियर्स का मतलब क्या है, डर, है ना। तो इनर फियर्स का मतलब हो गया मन का डर, ठीक है। आपके अंदर जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि कोई भी काम स्टार्ट करें तो उसके लिए वो मतलब सोच विचार करते हैं कि यार ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो मन में कुछ ना कुछ आशंकाएं रहती, कोई ना कोई डर बना रहता है, या कोई जो आपके अंदर जो बातचीत जो आप मतलब करना चाह रहे हैं और उस बात को आप नहीं कह पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मन का डर। जैसे आप बड़ों से अभी कोई बात कहनी है, तो आपके अंदर डर बना हुआ है कि यार भाई पता नहीं पापा हमारी बात सुने ना सुने, है ना। तो मन का डर मतलब क्या यूज करते हैं, इनर फियर्स, है ना। फिर दिया है इनर फियर्स का मतलब क्या हुआ, मन का डर। फिर दिया प्लेस, प्लेस का मतलब है शपथ या जमानत। जैसे आप वर्ड दिया है स्टेटमेंट, ही बोरोज्ड द मनी
बाई कीपिंग हिज बैंगलो इन प्लेस। ठीक है, जमानत पे क्या किया उन्होंने? भाई बोला हमको पैसे की जरूरत है, और मनी का मतलब क्या है? धन होता है, नहीं पैसा होता है। पैसा या क्या होता है? धन। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? अपना बैंगलो गिरवी रख दिया जमानत के तौर पे कि भैया जब आपको हम पैसा दे जाएंगे तब अपना बैंगलो आपसे हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यूज किया गया? प्लेज यूज किया गया। अब स्टेटमेंट दिया है, प्लेस यानी जमानत देना, गिरवी रखना भी होता है, जैसा कि अभी ऊपर स्टेटमेंट में बताया ही गया कि बैंगलो को अपने क्या किया, उन्होंने अपना बंगला गिरवी रख करके पैसा उधार ले लिया। तो वही बात फिर से समझाई गई है। इंटॉक्सिकेंट का मतलब क्या है? नशीला पदार्थ या मादक पदार्थ, जैसे भांग हो गया, चरस हो गया, इन सब के लिए क्या यूज करते हैं? इंटॉक्सिकेंट। क्योंकि टॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है? टॉक्सिकेंट का मतलब होता है जहरीला या विषाक्त होता है। क्या होता है? टॉक्सिकेंट। टॉक्सिकेंट का मतलब क्या होता है? विषाक्त होता है, विषाक्त या जहरीला होता है। और यहाँ पर वर्ड क्या दिया? इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट का मतलब नशीला पदार्थ हो गया। फिर दिया है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब क्या है? जबरन वसूली। जैसे भाई लोग करते हैं, वसूली करते हैं, जबरन वसूली, है ना? बड़े बड़े शहरों में ये आम बात है, एक्सटॉर्शन यानी जबरन वसूली करना। इंटॉक्सिकेट का मतलब है नशे में चूर करना। ठीक है, इंटॉक्सिकेट। और इंटॉक्सिकेटिंग का मतलब क्या है? नशीला या मादक। क्या होता है? नशीला या मादक होता, बोलते हैं मादक पदार्थ। जैसे अभी बहुत सारी गाड़ियां इस समय चुनाव के टाइम तो पकड़ी जा रही हैं, गांजा, भांग, चरस, इन सब चीजों की सप्लाई हो रही है। तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या है, बहुत ही एक्टिव मोड में चल रहा है। तो हर एक गाड़ी का प्रॉपर वे में चेकअप करके, मतलब चेकिंग करने के बाद ही उनको जाने दिया जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें, ये सब आपको जैसे पेपर में पढ़ने को मिल जाएगा कि हाँ भाई इन सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो लोग पकड़े जा रहे हैं। फिर दिया है रूल आउट। रूल आउट का मतलब क्या है? रूल को क्या किया गया? आउट कर दिया गया, मतलब शामिल ना करना। ठीक है, रूल आउट। आउट का मतलब ये बाहर करना। स्टेटमेंट क्या दिया? पुलिस हैज नॉट रूल्ड आउट, उसने शामिल नहीं किया है किस चीज को? द पॉसिबिलिटी ऑफ सैबोटेज। सैबोटेज का मतलब क्या होता है? सैबोटेज का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं विध्वंस करना होता है। ठीक है, विध्वंस करना या नष्ट करना होता है। टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब क्या है? जहरीला होता है। टॉक्सिक का मतलब क्या है? जहरीला, जो कि अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया गया, जहरीला या नशे युक्त, विषाक्त। और टॉक्सिसिटी का मतलब है नशीलापन। टॉक्सिसिटी। टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैला पदार्थ। क्या हो गया? विषैला पदार्थ। विषैला पदार्थ। फिर दिया ट्रेस, जैसे बोलते हैं लोकेशन ट्रेस की गई। ठीक है, तो निशान या चिन्ह। ट्रेस का मतलब क्या है? निशान या चिन्ह होता है। चलिए, तो आज की स्लाइड में आपने जो वर्ड्स सीखे हैं उनमें आपके इडियम्स एंड फ्रेज, कुछ फ्रेजल वर्ब भी हैं, और वन वर्ड, इसके अलावा सैननिम्स और एंटोनिम्स। तो रिवीजन करते रहें। इसके पहले वाला वीडियो भी, आप जो भी नोट्स बना रहे हैं उसको भी कंटिन्यू करें एक बार। जो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो भी उसको भी वॉच करें, और इस वीडियो को भी देखें, जिससे आपके
जो क्लासेस जो आपकी चल रही हैं वो प्रॉपर आपको मिलती रहें, यानी कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना होने पाए, क्योंकि वर्ड्स की रिक्वायरमेंट इस सब्जेक्ट में बहुत ही अहम है। इसलिए इन चीज़ों को आप प्रॉपर वे में करते रहें। तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट की जाएगी और आगे की जो क्लासेस होंगी उनके लिए आप प्रॉपर प्रिपरेशन करते रहें और बाकी की टाइमली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी बच्चे अभी भी फॉर्म नहीं फिल किए हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म आपके जैसे कि आरपीएफ के भी चल रहे हैं, जिनमें इंग्लिश का रोल तो नहीं है, लेकिन जो बच्चे यूपीपी जीडी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो उसका फॉर्म यानी आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और बाकी आप एसएससी सीएचएसएल के लिए आवेदन जरूर करें, क्योंकि ये अच्छी वैकेंसी है और पूरे साल बच्चा इस वैकेंसी के लिए इंतजार करता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।